गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे भारत के औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में कि किसी क्षेत्र में उद्योग जो पाए जाते हैं उनको स्थापित होने के लिए कौन कौन से कारण होते हैं और उद्योगों का कुछ भारत में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि औद्योगिक कुछ या औद्योगिक प्रदेश होते क्या हैं। किसी क्षेत्र विशेष में उद्योगों के केंद्रित हो जाने को औद्योगिक समूहन या गुच्छ कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नियोजित विकास कार्यक्रमों के कारण देश के विभिन्न भागों में पर्याप्त औद्योगिक विकास हुआ है, जिसके आधार पर भारत को मुख्य रूप से 8 औद्योगिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले जो औद्योगिक प्रदेश है वो है मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र भारत का सबसे प्रमुख एवं बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जो न केवल स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी यहाँ पर उद्योगों का संकेंद्रण अधिक हुआ है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, क्योंकि यह क्षेत्र कपास की खेती के लिए यहाँ पर उपयुक्त भूमि है। इसके अलावा यहाँ की जलवायु कपास के लिए अच्छी है। दूसरा कृषि आधारित उद्योग है वो यहाँ पर चीनी उद्योग है, क्योंकि चीनी उद्योग के लिए जो प्रमुख कच्चा माल है वो गन्ना है और गन्ना इस क्षेत्र में भरपूर मात्रा में उगाया जाता है और आसानी से उसको मिलों के द्वारा मिलों में पहुंचाकर चीनी तैयार की जा सकती है। इसके अलावा मुंबई भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह है, जिससे भारत का जो सर्वाधिक व्यापार और आयात निर्यात होता है वो इसी बंदरगाह से होता है। इसके साथ साथ इस प्रदेश में मुंबई हाई के पास पेट्रोलियम की खोज होने के पश्चात इस क्षेत्र में परिष्करणशाला एवं पेट्रो रसायन से संबंधित छोटे मोटे अनेक उद्योग स्थापित है। भारत में सबसे पहला परमाणु नाभिकीय केंद्र तारापुर इसी क्षेत्र में स्थापित किया गया था, जो कि मुंबई के पास ठाणे में ट्राम्बे नामक स्थान पर स्थित है। इससे उद्योगों को आसानी से विद्युत की प्राप्ति हो जाती है और क्षेत्र में नए नए उद्योगों को आधार प्रदान होता है। इसके अलावा यहाँ पर कांच, सीमेंट, रासायनिक खाद, रंग रोगन, दवाइयाँ, चमड़ा, परिवहन, युद्ध सामग्री, सॉफ्टवेयर और जलयान इत्यादि बनाने के कारखाने हैं। भारत की सर्वाधिक जो फिल्में होती है वो इसी क्षेत्र में शूट की जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को भारत का हॉलीवुड या भारत का अलकापुरी कहा जाता है। यहाँ के जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं उनमें वृहत्तर मुंबई, नवी मुंबई, किर्लोस्करवाड़ी, सतारा, सोलापुर, नागपुर इत्यादि क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इस क्षेत्र में औद्योगिक केंद्र स्थापित होने के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहले इस प्रदेश का प्रमुख उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है। इसका कारण महाराष्ट्र में काली मिट्टी का पाया जाना है। दूसरा, कोयला क्षेत्रों से दूर होने के कारण यहाँ के जो उद्योग है वो अधिकतर खनिज के तेल के ऊपर निर्भर है, जिनकी आपूर्ति यहाँ मुंबई हाई नामक स्थान पर आसानी से हो जाती है। तीसरा, देश का पहला मुंबई ठाणे रेल मार्ग यहीं पर बनाया गया था और भोर घाट और थाल घाट के द्वारा भारत का सुदूर जो पश्चिमी हिस्सा है उसको देश के अन्य हिस्सों से जोड़ा गया है। नेक्स्ट, मुंबई समुद्री मार्गों द्वारा संपूर्ण विश्व से जुड़ा हुआ है तथा स्वेज नहर के बनने से भारत और जो अमेरिका आदि देशों के बीच की दूरी थी वो कम हो गई है और इस बंदरगाह के द्वारा सभी देशों में आयात निर्यात आसानी से हो सकता है। मुंबई देश का सबसे बड़ा आधुनिक महानगर है। यहाँ पर अनेक देशी विदेशी बैंक, पूंजीपति, वित्तीय संस्थाएं काम करती हैं, जिससे इस क्षेत्र में औद्योगिक केंद्र बना हुआ है। नेक्स्ट, भारत का यह भाग सघन जनसंख्या वाला है, इसलिए यहाँ पर संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए जनसंख्या पाई जाती है। साथ साथ सस्ते श्रम दर भी यहाँ पर मिल जाती है। दूसरा जो औद्योगिक केंद्र है वो है हुगली औद्योगिक केंद्र। हुगली औद्योगिक केंद्र देश का सबसे पुराना एवं दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। इसका विकास कोलकाता में हुगली नदी के सहारे हुआ है, क्योंकि हुगली नदी आगे जाकर मुख्य भूमि में जलयानों को पहुंचाती है, जिससे कि देश के आंतरिक भागों में आयात और निर्यात आसानी से हो सकता है। इस क्षेत्र में प्रमुख जो उद्योग हैं वो पटसन उद्योग है, कपड़ा उद्योग है,
सूती वस्त्र की मिलें भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक जो पटसन है वो पश्चिम बंगाल में होता है, इसलिए इस क्षेत्र में पटसन उद्योग का विकास हुआ है। दूसरा, इस क्षेत्र में सूती वस्त्र की अनेक छोटी बड़ी मिल पाई जाती है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसका कच्चा माल और तैयार माल लगभग बराबर होता है, इसलिए जहां पर ऊर्जा के साधन पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में इनको आसानी से स्थापित किया जा सकता है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का संकेंद्रण मुंबई के पश्चात दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल या फिर कोलकाता के आसपास के क्षेत्रों में ही होता है। तीसरा, कि यहाँ पर इस क्षेत्र में कागज उद्योग काफी स्थापित है। टीटागढ़ में देश की प्रमुख कागज की मिलें पाई जाती हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में डीजल, विद्युत रेल इंजन, बिजली की मोटरें, पंखे, मोटर गाड़ियाँ, पेट्रो रसायन, जलयान इत्यादि सामग्रियाँ बनाई जाती है। हिंद मोटर्स का कारखाना भी इसी जगह पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह एक प्रमुख तेल शोधक कारखाने एवं पेट्रो रसायन केंद्र के रूप में विकसित हो गया है। यहाँ के जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं वो हल्दिया, श्रीरामपुर, रिसरा, हावड़ा, कोलकाता, टीटागढ़, श्यामनगर, सादपुर, बजबज, बिडलापुर और बंसवेरिया है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने के क्या कारण है? सबसे पहले तो इस क्षेत्र को ऐतिहासिक लाभ प्राप्त हुआ है, क्योंकि अंग्रेजों के कार्यकाल में कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी और उन्होंने अपने स्वार्थवश इस क्षेत्र का नगरीकरण के रूप में विकास किया था, जिससे यहाँ पर उद्योगों का संकेंद्रण पाया जाता है। दूसरा, कोलकाता एक भारत की प्रमुख बंदरगाह है, जहाँ पर जो पूर्वी एशिया के देश है उनसे आयात निर्यात का कार्य आसानी से हो सकता है। तीसरा, पटसन, कागज, रसायन, लौह उद्योगों के लिए करोड़ों गैलन पानी की आवश्यकता होती है, जो कि हल्दिया नदी से पूरी हो जाती है। हुगली नदी से पूरी हो जाती है। नेक्स्ट, औद्योगिक ऊर्जा का जो आधार है वो विद्युत ऊर्जा से पहले कोयला है और इस क्षेत्र में कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे उद्योगों को आधार प्रदान होता है। नेक्स्ट, जो औद्योगिक केंद्र होते हैं उनमें कच्चा माल आधार का कार्य करता है, इसलिए इस क्षेत्र में लौह अयस्क और कोयला, चूना के पत्थर, डोलोमाइट आसानी से मिलते हैं, जो कि इस क्षेत्र में बड़े बड़े लौह इस्पात उद्योगों के लिए आधार का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है और सघन जनसंख्या पाए जाने के कारण श्रम आसानी से प्राप्त हो जाती है। इसके साथ साथ सघन जनसंख्या को वस्तुओं की अधिक मांग होती है, जिससे उद्योगों के लिए बाजार की स्थापना हो जाती है। तो ये थे भारत के दो प्रमुख औद्योगिक केंद्र। पहला था मुंबई पुणे औद्योगिक केंद्र और दूसरा था हुगली औद्योगिक केंद्र। आई होप आपको समझ में आएंगे। थैंक यू।